आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, शोएब अख्तर के भाई के जनाजे पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। जनाजे में लश्कर से जुड़े आतंकी शामिल हुए हैं। तस्वीरें और वीडियो आने के बाद बवाल मच गया। आतंकी नेटवर्क को लेकर अब एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। शोएब अख्तर की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर दुनिया में अब नई बहस शुरू हो चुकी है। तो शोएब अख्तर के भाई के जनाजे की ये तस्वीर जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं शोएब अख्तर। आपको बता दें, उनके भाई के अंतिम संस्कार को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल जनाजे में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े बताए जाने वाले पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद ये मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी माने जाने वाले कुछ लोग भी जनाजे में मौजूद थे। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और उनसे जुड़े नेटवर्क की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अब तक कोई ऐसा सार्वजनिक साक्ष्य सामने नहीं आया है कि जिससे साबित हो कि शोएब अख्तर ने इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था या उनका कोई संगठनात्मक संबंध है। शोएब अख्तर ने भी इस विवाद पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शाहिद अख्तर का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ है और उनका अंतिम संस्कार इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रिश्तेदार, परिचित और अन्य लोग शामिल हुए। जनाजे में मौजूद कुछ व्यक्तियों की पहचान को लेकर अब विवाद सामने आया है और अब राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो चुकी है। ये वो तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए जो शख्स आपको इंडिकेट के जरिए दिखाया जा रहा है, ये लश्कर-ए तैयबा से जुड़ा हुआ मशहूर हैंडलर है और ये शोएब अख्तर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, आप याद करिए, ये वो तेज गेंदबाज पाकिस्तान का है जिसके भाई के जनाजे में आतंकवादी शिरकत कर रहे हैं। वो आतंकवादी जो भारत में तमाम अप्रिय घटनाओं को पालने के मंसूबे लेकर सरहद के उस पार से लगातार हिमाकतें किया करते हैं। लेकिन अब शोएब अख्तर के भाई के जनाजे से आई ये तस्वीर शोएब अख्तर के साथ इनके संबंधों को उजागर कर रही है। आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर में जब भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, कई आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, उसके बाद उन आतंकियों के जनाजे में तमाम बड़े नेता पाकिस्तान के पहुंचे थे, तमाम क्रिकेटर पहुंचे थे और अब क्रिकेटरों के जनाजे में, क्रिकेटरों के परिवार वालों के जनाजे में वहां के आतंकवादियों का पहुंचना ये बताने के लिए काफी है कि इन दोनों बॉडियों में कितना गहरा रिश्ता है। इन दोनों समांतर रेखाओं में एक दूसरे के बीच परस्पर कितना गहरा लगाव है। तो ये तस्वीर जो शोएब अख्तर को भी अब सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है। शोएब अख्तर तेज गेंदबाज पाकिस्तान का, भारतीय बल्लेबाजों के सामने आपने इस गेंदबाज को गेंदबाजी करते हुए देखा होगा, लेकिन अब इसके भाई का जनाजा और इसके भाई के जनाजे में आतंकियों का पहुंचना शोएब अख्तर की मंशा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अब जमकर बवाल मचा हुआ है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद का ये कब्रिस्तान, जहां पर नमाज जनाजा के वक्त की ये तस्वीर और सुपुर्द खाक किए जाने से पहले की ये तस्वीर, जब नमाज जनाजा होती है, उस नमाज जनाजा में आतंकियों का पहुंचना अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिस शख्स को हम इंडिकेट करके आपको दिखा रहे हैं, ये नीली सदरी वाला, ये वही आतंकी है जो लश्कर ए तैयबा का बहुत मजबूत हैंडलर है। लेकिन सवाल ये कि वो इस नमाज जनाजा में क्या कर रहा है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल, यह रिश्ता बहुत पुराना है और भारत इन रिश्तों को बहुत गहराई से समझता है कि वहां की जो प्रशासनिक बॉडी, बड़े लोग हैं, उन लोगों के सीधा रिश्ते इन आतंकी लोगों से हैं, आतंकी ठिकानों से हैं और इन आतंकवाद से हैं। एक बार बताइएगा इस तस्वीर को लेकर क्या हलचल है अजय?
देखिए वैभव, ये तस्वीर एक बार फिर से पाकिस्तान के उस चेहरे पर लगे नकाब को उतारती है, पाकिस्तान को बेनकाब करती है। जो दुनिया में ये ढोंग करता है कि वो शांति चाहता है, वो पाकिस्तान के उस नकाब को उतारती है जो बताता है कि उसका आतंक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दरअसल शोएब अख्तर के भाई की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई थी, और उसके जनाजे में सैफुल्लाह कसूरी, जो कि जम्मू कश्मीर में भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए, आतंकी हमलों के लिए इतना ही नहीं बल्कि पहलगाम जो हमला हुआ था उसमें शामिल होने के जिसके कई सबूत जो है वो मिले हैं, उसके वहां पे पहुंचता है। और ना सिर्फ सैफुल्लाह कसूरी बल्कि और कई आतंकी जो है उसके साथ वहां देखे जा सकते हैं। दरअसल आप देखें तो पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, इस चीज का खुलासा भारत ने कई बार किया है, और भारत ने बताया है कि कैसे ये आतंकी वहां पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी सरकार के और आम लोगों के साथ होते हैं। दरअसल ये टेरर स्टेट है, इसका सबूत सबसे बड़ा यही है कि कहीं भी आप देखेंगे तो इनकी बयानबाजियां होती है तो इनको कोई पूछता नहीं। लश्कर तोयबा का, जैश मोहम्मद का चीफ जो है वो कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है, खुलेआम घूमता है और खुलेआम भारत को धमकियां दे रहे होते हैं, हथियारों को लेकर घूमते हैं। ये कई बार हम दिखा चुके हैं। मगर अब आप सोचिए कि नमाज जनाजा शोएब अख्तर के भाई का हुआ और वहां पर सैफुल्लाह कसूरी पहुंचता है, उसके बाकी साथी पहुंचते हैं, और वहां पर जरूर, क्योंकि क्रिकेटर के भाई की मौत हुई है, वहां कई लोग सरकार और सेना के भी पहुंचे होंगे। तो ऐसे में इन आतंकियों को जो पनाह देने वाले लोग हैं वो अपने आप में एक बार फिर एक्सपोज हो रहे हैं। अजय, पाकिस्तान का जब भी हम जिक्र करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क का, तो हम एक शब्द और जिक्र करते हैं, आतंकिस्तान। लेकिन एडिटोरियल भाषा में मैं आपसे कहूं तो हम आतंकिस्तान को कोड अनकोड करते हैं और उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर विस्मयबोधक लगा देते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोड अनकोड करना, आतंकिस्तान को बंद करना होगा, क्वेश्चन मार्क और विस्मयबोधक भी लगाना बंद करना होगा, क्योंकि ये तस्वीरें तो अब आमतौर पर गवाही दे रही हैं कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अजय, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहले हम इस चीज को लेकर कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध चीजों के यहाँ फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन रहता था, सवालिया निशान था कि ऐसा है या नहीं। मगर ये तस्वीरें उन तमाम चीजों को पुख्ता करती हैं, और यही नहीं, इससे पहले भी कई बार हुआ है। आपको याद होगा सैफुल्लाह कसूरी को देखा गया था कि वो राजनीतिक मंचों में भी पाकिस्तानी सेना के साथ दिखा था, राजनीतिक पार्टियों के साथ दिखा था, और पहलगाम हमले के बाद भी कई बार ऐसा हुआ। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आतंकियों के जनाजों पर सेना जाती है, मंत्री जाते हैं, और अब जो क्रिकेटर है उसके भाई की मौत हुई है तो वहां पर भी आतंकी जो है वो पहुंचे हैं। तो ये गठजोड़ जो है ये पुराना है और लंबे समय तक चलाने के लिए चल रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि अगर आप देखें तो पुरानी इतिहास बताता है कि 90 के दशक के बाद से जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर और भारत में पाकिस्तान ने दाखिल करवाया था, तब से लेकर ऐसा नहीं है, कई बार ये सबूत भारत दे चुका है, चाहे वो पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मुंबई अटैक हुआ, कई सबूत पाकिस्तान को, दुनिया को दिए गए हैं। मगर अब पाकिस्तान के सबूत खुद जाहिर होते हैं जब ये आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, उसके साथी, और ये जाकर जो है ऐसे ही पब्लिक मीटिंग्स में, रैलीज में और भाषण दे जो है वो दिखते हैं। अजय, लेकिन ये तस्वीर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस लिहाज से चौंका रही होगी क्योंकि अब तक के जो तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें कोई नेता रहता है, बड़ा पॉलिटिकल लीडर रहता है, पाकिस्तान के सेना के अधिकारी रहते हैं, इन आतंकियों के साथ बैठे हुए नजर आते हैं, इन आतंकियों के सुख दुख में खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन इस तस्वीर में शोएब अख्तर का होना, आप याद करिए शोएब अख्तर भारतीय पैनलिस्ट के साथ क्रिकेट पर कितनी विस्तृत चर्चा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग, वहां के व्हाइट कॉलर लोग आतंकवाद के साथ खड़े हुए नजर आएंगे ऐसे खुलेआम, फिर तो बहुत गंभीर ये सवाल है। अजय, देखिए वैभव, मैं आपको बताऊं कि दरअसल पाकिस्तानी सेना जो है उस आतंकवाद जो पाकिस्तान में चलता है, जैश, लश्कर, अल-बदर, ये तमाम, ये दरअसल पाकिस्तानी सेना की एक अलग विंग है, मतलब उसी का एक अनऑफिशियल विंग है जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है प्रॉक्सी, एज ए प्रॉक्सी। और अब देखें तो सत्ता में सरकार किसकी है? आसिम मुनीर की, जिसने एक पॉपुलर गवर्नमेंट को टॉपल करके, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने टॉपल किया और शहबाज शरीफ मंत्री बन गए, और शहबाज शरीफ के मंत्री बनने के बाद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल बने, जंग हारने के बावजूद, इतने लोगों की इतनी खुद को धमका दे दिया फील्ड मार्शल का।
आप तो सैलरी और बनने अपनी का पीठ सिलसिला भी खुद ही शुरू हुआ है। थपथपा दी, हाथ और चाहे पीठ तक न पहुंचे, और कहते हैं ना हम लोग का कहावत